Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go, and we are going to discuss about class 11. So class 11 chapter 6 linear inequality. Exercise 6.1 है. 6.1 के 20 क्वेश्चंस तक हमने कंप्लीट कर लिए थे अपनी लास्ट वीडियो में. सो आज हम करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 20. सो आज करने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 से. ओके. सो बाकी जो इससे पहले के सम्स थे 1 से लेके 20 तक वो सभी सेम थे, एक ही टाइप के थे. बट ये जो हमारे 20 से स्टार्ट हो जाएंगे उसमें लैंग्वेज वाले सम दे रखे हैं. सो देखते हैं कि इस प्रकार के सम्स हम कैसे सॉल्व करेंगे. ओके. सो क्वेश्चन नंबर जो 20 है और 21 है उसको पहले मैं रीड करूंगी एंड यू हैव टू सी इन योर बुक, देन यू विल अंडरस्टैंड इट क्लियरली. ओके. सो आई विल रीड हियर. सो क्वेश्चन को मैं रीड करूंगी एंड आप अपनी बुक में देखेंगे. ठीक है. क्वेश्चन में दे रखा है 21 क्वेश्चन में रवि ऑब्टेन्ड 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट. देखो रवि है, रवि के फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उसने 70 एंड 75 मार्क्स आए. ठीक है. फाइंड द मिनिमम नंबर मार्क्स, तो हमें मिनिमम मार्क्स निकालने हैं. ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट. अब देखो हमें मिनिमम मार्क्स निकालने हैं कि उसे कितने थर्ड टेस्ट में चाहिए टू हैव एन एवरेज ऑफ एट लीस्ट 60 मार्क्स, की उसका एवरेज कितना बने 60 मार्क्स का. ठीक है. तो देखो उसके 2 सब्जेक्ट 2 मार्क्स 2 में कितने आए उसके, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21 सॉरी 21 हाँ 21. सो देखो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 21. रवि ऑब्टेन्ड, उसको मिले रवि ऑब्टेन्ड 70, रवि ऑब्टेन्ड 70 एंड 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट. ठीक है. यानी कि रवि ने 70 एंड 75 मार्क्स ऑब्टेन करे फर्स्ट यूनिट टेस्ट में. ठीक है. हम क्या करेंगे, लेट ही ऑब्टेन्ड. हमें तो नहीं पता ना, से पूछा गया है कि हमसे थर्ड टेस्ट में उससे कितने मार्क्स आएंगे. ठीक है. कि थर्ड जब टेस्ट होगा तो उससे कितने मार्क्स आएंगे कि एवरेज इतना बने, हमें नहीं पता थर्ड टेस्ट में. ठीक है. तो हम लेट कर लेंगे, लेट ही ऑब्टेन्ड एक्स मार्क्स इन हिज थर्ड टेस्ट. देखो हमने लेट कर लिया कि वो थर्ड टेस्ट में उसे कितने मिलेंगे, नंबर कितने ऑब्टेन करेगा वो एक्स मार्क. ठीक है. फिर देखो हमें क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया है कि इन तीनों का एवरेज कितना आना चाहिए 60. ठीक है. इन तीनों का एवरेज, इन तीनों नंबर का. सो यहाँ पे लिखेंगे एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 3 यूनिट टेस्ट क्या होना चाहिए, दे रखा है हमें मिनिमम एट लीस्ट 60. फाइंड द मिनिमम मार्क्स, हमें मिनिमम मार्क्स निकालने. ठीक है. कम से कम मार्क्स निकालने कि उसका एवरेज कितना बने, एटलीस्ट 60 तक तो बनी जाए. ठीक है. सो देखो मिनिमम के लिए हमें एक बात याद रखनी है, मिनिमम जब भी हमें निकालना है तो इस टाइप से साइन लगाएंगे. ठीक है. एक सेकेंड मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मिनिमम और मैक्सिमम के लिए. ठीक है. मिनिमम के लिए आपको ऐसे साइन लगाना है. ठीक है. अगर मिनिमम दे रखा हो मिनिमम. ठीक है. और मैक्सिमम के लिए ये. ठीक है. तो देखो एक मिस्टेक हो गई, मिनिमम के लिए ये वाला साइन. ठीक है. और मैक्सिमम के लिए ये वाला. ठीक है. मिनिमम के लिए ये वाला और मैक्सिमम के लिए ये वाला. अब दे रखा है एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 3 यूनिट टेस्ट कैसा होना चाहिए, मिनिमम पूछा है ना तो ये इस टाइप से वाला सिंबल लगाएंगे 60. ठीक है. अब एवरेज निकाल दो, एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ 3 यूनिट टेस्ट. तो उसके तीनों यूनिट टेस्ट के मार्क्स क्या हैं 70 प्लस दूसरे के 75 और तीसरे में कितने आए x अपॉन 3. ठीक है. इज ग्रेटर और इक्वल टू 60. ठीक है. हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन आ गई हमारे पास. अब तो हमें केवल सॉल्व कर लेना है. ठीक है. अब बाकी सम्स की तरह ही हो गया जैसे हमने ऊपर वाले सम्स करें, आगे वाले सम्स करें. ठीक है. तो देखो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लो. 70 और 75 को कितना हो जाएगा 145 प्लस एक्स अपॉन 3 इज ग्रेटर और इक्वल टू 60. ठीक है। अब जो प्रोसेस हम इस साइड में करेंगे भाई इसमें करेंगे,
तो मल्टीप्लाइंग बाय 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इन दोनों साइड में 3 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 145 प्लस एक्स अपॉन 3 इंटू 3 इज ग्रेटर और इक्वल टू 60 इंटू 3 से 3 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 145 प्लस एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 180, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब एक काम करो, 145 दोनों साइड क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग 145, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। इसके आगे आपको लिखना है सब्ट्रैक्टिंग 145 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड 145 लिखोगे, सो ये हो जाएगा 145 माइनस करना है ना, तो माइनस 145 प्लस एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 180 माइनस 145, ठीक है, कितना आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 180 में से इसको माइनस कर लो, 10 में से 5 ये 35, ठीक है। यानी कि गाइस x की जो वैल्यू है वो 35 से ग्रेटर होगी या फिर 35 के इक्वल होगी। आप समझ रहे हो ना, क्या समझ रहे हो कि x की जो वैल्यू है उसके जो थर्ड टेस्ट में जो मार्क्स आएंगे वो 35 आएंगे या फिर 35 से ग्रेटर आएंगे, क्योंकि x की वैल्यू x इज़ ग्रेटर देन 35 और इक्वल टू, ठीक है, x इज़ ग्रेटर देन 35 और x इज इक्वल टू 35, तो आप समझ रहे होगे x की वैल्यू या तो 35 से ग्रेटर आएगी, बड़ी आएगी, या फिर 35 के इक्वल। तो बस यही है कि उसके थर्ड टेस्ट में कितने मार्क्स आने वाले हैं, 35 फिर 35 से ग्रेटर। सो यही हो जाएगा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 21। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 22। अब हम देखेंगे 22 क्वेश्चन, ठीक है, तो पहले मैं इस क्वेश्चन को रीड करूंगी देन सॉल्व करेंगे। सो हमें दे रखा है 22 क्वेश्चन, टू रिसीव ग्रेड ए इन ए कोर्स, यानी कि गाइस हमें ए ग्रेड को रिसीव करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स मोर इन 5 एग्जामिनेशंस ईच ऑफ 100 मार्क्स, यानी कि हमें एवरेज बनाना पड़ेगा, ठीक है, 90 मार्क्स का सभी एग्जामों में, ठीक है, सभी एग्जाम्स में बनाना है, और एग्जाम्स जो हैं वो 100 मार्क्स के हैं। इफ़ सुनीता मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन आर, अगर सुनीता के जो मार्क्स हैं वो फर्स्ट 4 एग्जाम्स में कितने आए, देखो फर्स्ट में उसके 87, सेकंड में आई 92, थर्ड में आई 94 एंड फोर्थ में कितने आए 95। सो फाइंड मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए इन द कोर्स। तो अब अगर उस कोर्स में सुनीता को ए ग्रेड बनानी है तो उसको 5th एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स ऑब्टेन करने पड़ेंगे। ओके, सो हमें 4 एग्जामिनेशंस के मार्क्स तो हमें दे ही रखे हैं, ठीक है, 5th में हमें एवरेज निकालना है कि उसके कितने मार्क्स वो ऑब्टेन करेगी, ठीक है, मिनिमम। ओके, सो हम ये लिखेंगे सुनीतास मार्क्स इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशंस आर, कितने हैं उसके मार्क्स, देखो उसके जो फर्स्ट 4 नंबर हैं वो हैं 87, ठीक है, 92, 87, 92, 94 एंड 95, ठीक है, उसके ये नंबर हैं फर्स्ट 4 एग्जामिनेशंस में। अब लेट कर लेंगे, लेट सी गॉट एक्स मार्क्स इन फर्स्ट 5th एग्जाम, ठीक है, फर्स्ट 5th एग्जाम। सो हमें क्या दे रखा है, हमें देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसका जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एवरेज ऑफ मार्क्स इन 5 एग्जामिनेशंस कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। वो क्या दे रखा था हमें, आप देखो कौन सा सिंबल लगाएंगे यहाँ पे, ये, ठीक है, यही वाला लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे भी मिनिमम मार्क्स दे रखे हैं, मिनिमम का मतलब ये वाला साइन लगेगा, ठीक है। और फिर कितना दे रखा था, ये मिनिमम का इसे दे रखा था ये 90, ठीक है, 90, ठीक है, एवरेज बनाना है। ओके, 90 का एवरेज बनाना है इन सभी का, तो ये हो जाएगा मिनिमम मार्क हमें निकालने, इसलिए ये वाला साइन लगाया हमने। अब देखो उसके फर्स्ट 4 मार्क्स हम यहाँ पे लिख देंगे, मतलब सभी मार्क्स जितने भी हैं उसने ऑब्टेन करे हैं वही फर्स्ट 5 एग्जाम में, सब यहाँ पे फिल कर देंगे, लिख देंगे 87, 92, 94, 95
प्लस एक्स अपॉन कितने, टोटल 5 और इज ग्रेटर और इक्वल टू 90। इन सभी को ऐड कर देंगे, ठीक है। प्लस एक्स अपॉन 5 इज ग्रेटर और इक्वल टू 90। सो ये हो जाएगा 368 प्लस एक्स अपॉन 5 इज ग्रेटर और इक्वल टू 90, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 5 है तो 5 दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग बाय 5 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। सो ये हो जाएगा 368 प्लस एक्स अपॉन 5 इंटू 5 इज ग्रेटर और इक्वल टू 90 इंटू 5, कैंसिल आउट। ये आ गया 368 प्लस एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई कर दो 45। अब यहाँ पे है 450, यहाँ पे 368, तो ये इधर आ जाएगा। सो सब्ट्रैक्टिंग 368 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। 368 को सब्ट्रैक्ट कर लो तो ये हो जाना है 368 प्लस एक्स माइनस 368 इज इक्वल टू 450 माइनस 368, ये माइनस प्लस कैंसिल। सो एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू, इसमें से माइनस कर लो 10 में से 2 और ये हो जाएगा 14 में से 6 जाएगा 8, ठीक है। 14 में से 6 जाएगा 8, तो उसके जो मार्क्स है ना वो कितने आने चाहिए, 82 के इक्वल या फिर से ग्रेटर, ठीक है। ये आने चाहिए उसके मार्क्स। तो हमने एवरेज निकाला उसके 5th सब्जेक्ट में, 5th एग्जाम में कितने मार्क्स आने चाहिए, मोर देन 82 और इक्वल टू 82, ठीक है। सो यही हो जाएगा हमारा आंसर और एंड 22 क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। So we are having 23 question number and we'll solve question number 23. So before solving I will have to read. I will read and you will see in your book. Okay. So question number 23 को मैं read करूँगी and आप अपनी book में देखेंगे. So question number 23 में हमें दे रखा है find all pairs of consecutive odd positive integers both of which are smaller than 10. मतलब गाइस इसमें ये दे रखा है कि हमें find all pairs of consecutive odd positive integer, हमें क्या निकालें, ऑड पॉजिटिव इंटीजर निकालें, ठीक है। अब कंजुगेटिव का मतलब क्या होता है, कॉन्जुगेटिव का मतलब होता है जो लगातार आते हैं, ठीक है। और ऑड का मतलब क्या होता है, जैसे कि ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, ठीक है। और लेस देन 10 से जो नीचे वाले नंबर है वही हमें निकालना है, ठीक है। सो गाइस देखो ऑड का नंबर, ऑड नंबर कैसे हो जाएंगे, जैसे 1 है, ठीक है। 1 के बाद डायरेक्ट आ रहा है 3, ठीक है। 3 के बाद डायरेक्ट आ रहा है 5, 5 के बाद डायरेक्ट आ रहा है 7, 7 के बाद क्या आ रहा है 9, ठीक है। तो इसी प्रकार से यही है नंबर जो हम फाइंड करेंगे क्योंकि लेस देन 10 बोला गया हमसे, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोला गया है हमसे कि एंड दैट सम इज मोर देन 11, और उनका जो सम है वो 11 से ज़्यादा है, ठीक है। उनका सम हम करेंगे तो 11 से ज़्यादा होगा। तो ऐसी कंडीशन हम देख लेंगे। देखो हमें क्या दे रखा है, देखो यानी कि हमसे बोला गया हमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं लेस देन 10, ठीक है। लेस देन 10, तो लेस देन 10 कौन कौन से रहेंगे, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और क्या है 9, ठीक है। यही 5 नंबर हैं जो क्या है लेस देन 10, ठीक है। और ये ऑड है, ठीक है, एक साथ आ रहा है, लगातार कंटिन्यूसली आ रहा है। तो देखो हम क्या करेंगे हम सबसे पहले ऑड इंटीजर को लेट कर लेंगे। क्या मान लेंगे, देखो एक को मान लेंगे हम x, एक को मान लेंगे x प्लस 1 नहीं मानेंगे अब, ठीक है। फिर क्या मानेंगे x प्लस 2 और एक को मान लेंगे x प्लस 4। तो यहाँ पे लिख देंगे लेट 1 पॉजिटिव ऑड इंटीजर, 1 पॉजिटिव ऑड इंटीजर इक्वल टू x, ठीक है। फर्स्ट जो हमने पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या ले लिया, x ले लिया, एंड अदर पॉजिटिव ऑड इंटीजर क्या लेंगे, x प्लस 2, ठीक है। x प्लस 2 ले लेंगे और फिर थर्ड पॉजिटिव ऑड, बिल्कुल सेम ऐसे लिख देना x प्लस 4, ठीक है। क्या लिख देंगे x प्लस 4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है
कि जब दो हम पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेंगे तो उनका सम क्या होना चाहिए, 11 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, 11 से बड़ा। तो हम दो नंबर ले लेते हैं, देखो कौन कौन सा लेते हैं, एक x ले लेते हैं और एक x+4 ले लेते हैं। क्या दे रखा था हमें कि सम ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 एंड देयर सम इज फाइंड ऑल द पेयर ऑड इंटीजर बोथ ऑफ, ठीक है। तो उनका जो सम है तो हमने x और x+4 ले लिया और इस क्या बोला है कि इनका जो सम है, इन दोनों को सम करेंगे वो 11 से ज़्यादा है, ठीक है, क्या है, 11 से ज़्यादा है। ओके, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, x+x 2x+4 इज़ ग्रेटर देन 11, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों साइड में एडिंग, सॉरी सब्ट्रैक्टिंग -4 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट कर दो -4। तो 2x+4 -4 इज़ ग्रेटर देन 11 -4, 2x ये प्लस माइनस कैंसिल, तो इज़ ग्रेटर देन 7। अब x की वैल्यू निकालनी है, डिवाइडिंग बाई 2, 2 एक्स्ट्रा है तो 2 से हम कर देंगे डिवाइड, तो ये 2 जाएगा 2x/2 इज़ ग्रेटर देन 7/2, 2 से 2 कैंसिल एंड x इज़ ग्रेटर देन 2, इसको डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 2 3 जा 8 और 2 3 जा 8 हो जाएगा एंड बचेगा, सॉरी 2 3 जा 6 और बचेगा 1 3.5, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास, मतलब 3.5 आया। देखो एक मिस्टेक हो गई, हम ना एक काम करो, यहाँ पे ना डायरेक्ट कॉन्जुगेटिव नंबर निकालने ना, तो x+2 लो से, ठीक है, x+2। ये तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ऐसे निकल जाएगा x+2 x+4, ठीक है। सो ये हो जाएगा x+2 एंड तो फिर आपको ये करना पड़ेगा -2, 2 और -2 कैंसिल हो गया और 11 में से 2 जाएगा तो 9, अब 2 से इसे डिवाइड करोगे तो ये 4.5 आएगा, ठीक है, 4.5 आएगा। तो आप देख रहे हो कि जो x की वैल्यू है ना वो 4.5 से बड़ी है, 4.5 से बड़ी, ठीक है। तो 4.5 से बड़े ऐसे कौन से ऑड इंटीजर जो हो जाएंगे, एक तो 5 हो जाएगा, 7 है और एक 9 है, ठीक है। तो ये तीनों इंटीजर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तीनों इंटीजर हो जाएंगे क्योंकि हमें 10 से लेस लेने हैं। अब हमसे बोला क्या गया है कि फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ ऑड इंटीजर, ठीक है, हमें पेयर निकालने हैं, सारे पेयर। तो कौन कौन से पेयर हो जाएंगे, केवल 3 ही नंबर तो हैं, तो 3 नंबर का पेयर पहले 5 और 7 के साथ बना लो, ठीक है, 5 और 7 के, या फिर 5 और 9 के साथ बना लो, या फिर 7, लेकिन और बोला गया है जो कंटिन्यूसली एक साथ आए, ठीक है, यानी कि 5 के बाद फिर दूसरा ऑड कौन सा होगा, 7, और फिर दूसरा बन जाएगा 7,9, 7 के बाद आता है 9, तो ये 2 ही पेयर है, ठीक है, केवल 2 ही पेयर बनेंगे, क्योंकि 5 के बाद 6 नहीं है, फिर 7 है, 7 के बाद 8 नहीं है, फिर 9 है, तो केवल 2 ही पेयर बनेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 ही नंबर है, 3 ही नंबर से केवल 2 पेयर बनेंगे, तो ओनली 2 पेयर्स आर देयर। सो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 24। सो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दे रखा है। ओके, सो मैं रीड करूँगी एंड यू विल हैव टू सी इन योर बुक, आप अपनी बुक में देखेंगे, ठीक है। हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 24 में फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि गाइस हमें फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, हमें क्या निकालना है, अब इवन नंबर्स लेने, ठीक है, इवन इंटीजर्स लेने, कॉन्जुगेटिव जो लगातार इवन नंबर आए, ठीक है। इवन नंबर का मतलब जैसे कि जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि 2 के बाद क्या आ रहा है, 2 के बाद 3 नहीं है, 4 है, ठीक है, 4 के बाद 5 नहीं है, 5 तो ऑड है, फिर डायरेक्ट 6 आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि 2 4 6 8 10 12 14 ये सारे क्या हैं, हमारे कॉन्जुगेटिव इवन नंबर्स हैं, ठीक है। एंड फिर बोला जा रहा है बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट, और दोनों जो हैं वो 5 से बड़े हैं, सच दैट देयर सम इज़ लेस देन 23, दोनों 5 से बड़े हैं, ठीक है, और उनका जो सम है वो 23 से लेस है। ओके, सो देखो क्या लेने हैं हमें नंबर, ऐसे बोला गया हमसे कि जो दोनों है ना वो जो भी हमें पेयर निकालने हैं, ठीक है, दे रखा है बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5। तो देखो हमें ऐसे कौन से नंबर निकालने हैं, हमें जैसे, और देखो आप पहले मैं आपको बता रही हूँ कि कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया एंड सो ऑन, ये सारे क्या हैं हमारे
कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक है, सभी इवन नंबर है और ये कॉन्जुगेटिव है, ठीक है, लगातार आ रहा है। लेकिन हमसे क्या बोला गया है कि हमें, अब क्वेश्चन में दे रखा है कि फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जुगेटिव इवन नंबर वोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5, लेकिन हमें 5 से बड़े लेने हैं, ठीक है, वोथ ऑफ जो दोनों है ना वो 5 से बड़े हैं। तो 5 से बड़े कौन से हो गए, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ये सारे हमें यहाँ से निकालने 6 से, हमें नीचे वाले लेने ही नहीं है क्योंकि बोला गया है कि जो दोनों हैं वो 5 से बड़े मतलब 6, 8, 10 इस टाइप से कॉन्जुगेटिव जो लगातार आते हैं, ठीक है। और उसका सम भी कितना होना चाहिए, 23 से कम, 23 से लेस होना चाहिए। तो हम 14 नहीं ले सकते उसके बाद, ठीक है, 14 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम इन दोनों 12 और 14 को ले लें तो इनका एडिशन कर देंगे तो कितना हो जाएगा 26, जबकि हमें ऐसा बोला ही नहीं गया। हमें बोला गया वही हमें कॉन्जुगेटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने जिनका सम कितना है 23 से लेस। तो इसका सम तो 26 हो गया, इसीलिए इन दोनों को हम नहीं ले सकते, इन दोनों को ले सकते हैं 2 और 2, 22 बिल्कुल राइट है, ठीक है। अब हम अपना सम करेंगे तो हमें जैसे ऐसा दे रखा है बिल्कुल वैसा वैसा लिखेंगे। बोला गया है हम लेट कर लेते हैं, ठीक है, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इवन इंटीजर, देखो फर्स्ट पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या है, x, ठीक है, फर्स्ट पॉजिटिव इवन इंटीजर x है, एंड सेकंड पॉजिटिव इवन इंटीजर क्या है, उसको मानेंगे हम x+2, ठीक है, क्या मान लेंगे x+2। तो फिर हमसे क्या बोला गया है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका जो सम है, इनका सम कैसा होना चाहिए, लेस देन 23, ठीक है। अगर हम इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो लेस देन 23 होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस, दोनों नंबर को ऐड कर दो, x+x+2 इज लेस देन 23, ठीक है, ऐसा हमें बोला गया। सॉल्व कर लो, सिंपल इक्वेशन बन गई हमारी, x+2 इज ग्रेटर लेस देन 23। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में हमें 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। सो ये हो जाएगा 2x+2 माइनस का 2 इज लेस देन 23 माइनस का 2 माइनस ये कैंसिल, 2x इज लेस देन, इसको माइनस कर लो 21। हमें तो केवल x की वैल्यू निकालनी है ना, 2 एक्स्ट्रा है, तो डिवाइडिंग बाय 2 से डिवाइड कर दो, 2x/2 इज ग्रेटर लेस देन 21/2। अब आप क्या देख रहे हो कि 22 से 2 कैंसिल, और इससे कैंसिल आउट जब आप करोगे तो x इज लेस देन 10.5 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू क्या है 10.5 से छोटी, कि x इज लेस देन 10.5, जब x 10.5 से लेस है, कम है, तो यानी कि कौन कौन से हमारे पास पेयर बने, देखो एक तो बना 6, 8 और x की पॉसिबल वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है, 6, 8 और 10, ठीक है। बस यही 3 नंबर्स हैं जो हमारे x हमें दे रहा है, क्योंकि देखो हमें बोला गया कि हमें दोनों नंबर जो लेने हैं वो 5 से ऊपर लेने हैं, 5 से ऊपर लेने, तो 5 से ऊपर है 6, 8, 10, और यहाँ पे बताया गया कि 10.5 से लेस है हमारा x, तो यही हो गए 10.5 से ये तीनों नंबर क्या है, लेस है। तो अब देखो पेयर बन जाएगा, एक तो 6 और 8 का, 6 और 8 का, क्योंकि लगातार आ रहे हैं ना कंटिन्यूसली, कॉन्जुगेटिव है ये नंबर, ऐसे 8 और 10 का, और इनका सम करोगे तो ये 23 से लेस है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। सो देखो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 25। सो अब क्वेश्चन नंबर 25 को मैं रीड करूंगी एंड यू विल सी इन योर बुक, ठीक है। सो हमें दे रखा है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, यानी कि गाइस एक ट्राइंगल है, उसकी जो सबसे लंबी साइड है, लॉन्गेस्ट साइड, वो शॉर्टेस्ट साइड की 3 टाइम्स है, ठीक है। तो पहले हम शॉर्टेस्ट साइड को लेट कर लेंगे, सपोज करो कि हम शॉर्टेस्ट जो हाइट है, शॉर्टेस्ट साइड है उसको क्या लेट कर लेंगे, x मान लो, ठीक है, उसको x कंसीडर कर लेंगे। फिर उसकी लॉन्गेस्ट साइड को बोला गया कि वो 3 टाइम्स है, तो लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू 3 इंटू शॉर्टेस्ट साइड, 3 इंटू x हो जाएगा। एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, और फिर बोला गया है जो थर्ड साइड है वो 2 सेंटीमीटर लेस है उसकी
लॉन्गेस्ट साइड से। तो पेरीमीटर भी दे रखा है कि एटलीस्ट 61, तो फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। तो हमें मिनिमम लेंथ निकालनी, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25 क्वेश्चन में लेट करेंगे, ठीक है, लेट, क्योंकि शॉर्टेस्ट साइड से ही सब कुछ होने वाला है। तो लेट द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल वी एक्स, ठीक है। हमने सबसे पहले शॉर्टेस्ट साइड को ले लिए ट्राइंगल की एक्स, एंड दी अब फिर हमसे बोला गया एंड द लॉन्गेस्ट साइड जो है उसकी, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल क्या है, लॉन्गेस्ट साइड जो है उसकी शॉर्टेस्ट साइड की 3 टाइम्स ज़्यादा है, 3 × x हो जाएगा, ठीक है। एंड द थर्ड साइड, और थर्ड साइड क्या है उसकी, थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, थर्ड साइड है गाइस उसकी लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर शॉर्टर। हाँ, लॉन्गेस्ट साइड क्या है इसकी, 3x से 2 लेस है, ठीक है, 3x से 2 लेस है, क्योंकि उसमें बोला गया है कि जो उसकी थर्ड साइड है वो 2 कम है उसकी लॉन्गेस्ट साइड से। अब हमसे बोला फिर देखो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल भी दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 61, ठीक है। हमसे बोला गया है हमें मिनिमम फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड, हमें मिनिमम लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता क्या है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 3 साइड्स, ठीक है, 3 साइड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ 3 साइड कितना हो जाएगा, इन तीनों साइड को ऐड कर दो, x + 3x + 3x - 2, लेकिन हमसे बोला गया हमें मिनिमम निकालनी है, ठीक है। मिनिमम का साइन ऐसा होता है, ठीक है, ये, और पेरीमीटर दे कितना रखा है, 61। अब सॉल्व कर लो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बहुत ईजी। तो 3 + 3 और ये 7x - 2 इज ग्रेटर इक्वल टू 61। अब क्या करो, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में हम क्या करेंगे, 2 ऐड कर लो। तो 7x - 2 + 2 इज ग्रेटर इक्वल टू 61 + 2, ये प्लस माइनस कैंसिल, 7x इज ग्रेटर देन 63। अब डिवाइडिंग y 7 से डिवाइड कर दो, तो 7x/7 इज ग्रेटर इक्वल टू 63/7, 7 से 7 कट, 7 9 जा, ठीक है। तो x इज ग्रेटर इक्वल टू 9। तो हमसे क्या बोला है कि x की वैल्यू क्या है, 9 के इक्वल या फिर 9 से ग्रेटर। तो शॉर्टेस्ट साइड क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट साइड ही तो पूछा था हमसे, ठीक है, शॉर्टेस्ट साइड 9 लिख लेना, ठीक है, 9 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। सो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 26 ऑफ दिस एक्सरसाइज, ओके। सो 26 को हम रीड करते हैं एंड यू हैव टू सी इन योर बुक। सो दे रखा ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ वुड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। गाइस एक आदमी 3 एक सिंगल बोर्ड दे रखा है, ठीक है, एक सिंगल पीस ऑफ बोर्ड दे रखा है जिसकी लेंथ 91 सेंटीमीटर दे रखी है, उसमें से वो 3 पीस काटना चाहता है, ठीक है। द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। हमसे बोला गया कि जो पीस है उसकी सेकेंड लेंथ होगी उस पीस की, ठीक है, वो 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा शॉर्टेज से, ठीक है, शॉर्टेज जो सबसे छोटा है उससे। एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेज, और जो थर्ड लेंथ है वो शॉर्टेज से ट्वाइस होगी। व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेज, तो हमें शॉर्टेज की पॉसिबल लेंथ निकालनी है शॉर्टेज बोर्ड की, ठीक है। इफ़ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड, अगर थर्ड पीस है वो सेकेंड से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो बहुत क्या करना है इसमें, हमें ऐसे ही वाला क्वेश्चन दे रखा है, हमने पहले किया था, देखो क्या दे रखा है, एक बोर्ड दे रखा है इस टाइप से, ठीक है, और हमसे बोला गया उसकी जो उसकी लेंथ है वो क्या है 91, ठीक है, क्या है 91 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट
हाँ शॉर्टेस्ट बोर्ड, ठीक है, बोर्ड हम अपने पास से लेट करेंगे। लेट द लेंथ ऑफ पीस ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड वी एक्स, इसे एक्स मान लो, ठीक है, एक्स मान लो। फिर हम लिखेंगे द लेंथ ऑफ फिर दे रखा है द लेंथ ऑफ पीस ऑफ द सेकंड बोर्ड, ठीक है। अब देखो द लेंथ ऑफ द पीस ऑफ द सेकंड बोर्ड की क्या हो जाएगी, हमसे बताया गया है कि सेकंड बोर्ड की ना वो 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है, 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है शॉर्टेज से। तो शॉर्टेज क्या ऐड करी थी हमने x, उससे 3 ज़्यादा हो जाएगी तो x+3, ठीक है, x+3। फिर थर्ड वाली एंड द लेंथ ऑफ द पीस ऑफ थर्ड बोर्ड की क्या हो जाएगी, थर्ड बोर्ड क्या है, हाँ थर्ड बोर्ड इज 2 ट्वाइस एज लॉन्ग, तो वो ट्वाइस है उसकी शॉर्टेज साइड से। तो क्या हो जाएगा 2x सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 2x सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हाँ 91 है इस पूरे बोर्ड, मतलब हम सभी साइड को ऐड कर देंगे तो 91 दे रखा है टोटल, ठीक है। इसकी लेंथ क्या है 91 है, ठीक है, तो सभी साइड को ऐड कर देंगे और फिर क्या निकालना है, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, ठीक है। तो इसको हम करेंगे, ये सभी साइड को ऐड कर दो, x+3 और +2x, ठीक है, 2x एंड कट लेंथ, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो पॉसिबल के लिए लगाएंगे ये वाला साइन, ठीक है। हाँ इस 91 हो जाएगा तो x+x 4x+3 इज लेस और इक्वल टू 91, तो यहाँ पे 3 सब्ट्रैक्टिंग 3 ऑन बोथ साइड, ठीक है। 4x+3 माइनस का 3 और ये 91 माइनस 3 कैंसिल आउट, 4x इज लेस और इक्वल टू 88, ठीक है। अब डिवाइडिंग बाय 4 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय 4 तो 4x/4 इज लेस और इक्वल टू 88/4, 4 से 4 कट, 4 2 जा तो ये हो जाएगा x इज लेस और इक्वल टू 22, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है, सेकंड कंडीशन हमसे बोली गई है कि जो व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेज बोर्ड इफ द थर्ड पीस क्या है, थर्ड पीस है ये 2x, ठीक है। थर्ड पीस हाँ इज़ टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसलिए हमने थर्ड पीस को +5 लिख दिया, किससे, उसकी सेकंड वाली से। तो सेकंड वाली क्या है x+3, ठीक है, ये है। उसमें हमसे बोला गया कि जो थर्ड पीस है वो क्या है, सेकंड वाली से 5 ज़्यादा है। तो ये वाली इक्वेशन बनेगी कि जो थर्ड है उसके लिए हम ये वाला साइन लगा देंगे, ठीक है। थर्ड वाली उसकी 5 ज़्यादा है किससे, सेकंड से, तो सेकंड +5। अब इसे सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा x+8, ठीक है, x+8 हो गया। तो x इधर ले आएंगे ना तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग x ऑन बोथ साइड, तो 2x माइनस x इज ग्रेटर और इक्वल टू x माइनस x+8, तो ये तो हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 8। देखो क्या बोला गया है कि x की जो वैल्यू है वो 8 से बड़ी है और 22 से लेस है, ठीक है, 8 से बड़ी है और 22 से लेस है। सो आप यहाँ पे लिख देना कि सो दे वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 8 बट लेस और इक्वल टू 22, ठीक है, क्योंकि जो x है वो क्या है 8 से बड़ा और इक्वल टू 8 बट लेस देन और इक्वल टू 22, बस यही हमारा आंसर। ओके, सो इस प्रकार से गाइस आज हमने 26 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिए।
वाली एक्सरसाइज का यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था, 6.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। सो ये वाला क्वेश्चन भी फिनिश हो गया एंड दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। ओके, सो अगेन आई वांटेड टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।